ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 2011 में आया था। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके ऑप्शंस देखिए, पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोर्ट कब एंट्रिम या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकता है। इसमें ऑप्शन ए है भाई किसी भी पार्टी को सूट से विड्रॉ, है ना, या पार्ट ऑफ क्लेम से विड्रॉ करने के लिए। तो आपको पता है ना इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टी टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो ये ऑप्शन आपको पता है सही है। फिर भी और देख लीजिए, अलाउ द पार्टीज टू अपील इन द हायर कोर्ट, एंट्रिम ऑर्डर है और इसका कोई लेना देना नहीं है। टू अलाउ द कोर्ट टू प्रोड्यूस एनी विटनेस टू बी एग्जामिन्ड, ठीक है। तो भैया विटनेस को लेकर के भी कोई कहानी नहीं है और ये क्रॉस ऑब्जेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ये जो एंट्रिम ऑर्डर है ना, ये टेम्परेरी नेचर का होता है, ये फाइनल नहीं होता है और ये ऑर्डर रिवर्स भी किया जा सकता है। और इसमें किसी भी पार्टी के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात होती है जब तक पूरा फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट ना हो पाए, मतलब फाइनल जजमेंट तक जज अराइव ना कर पाए, है ना, फाइनल कंक्लूजन तक। और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि किसी पार्टी को इररिपेरेबल डैमेज या हार्म ना हो, ठीक। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कई बार इंजंक्शंस या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए जाते हैं एंट्रिम ऑर्डर के रूप में। जैसे कोई टेनेंट है और लैंडलॉर्ड के बीच में झगड़ा है, तो अब यदि टेनेंट को आप प्रॉपर्टी से निकाल ही देंगे सीधे, तब तो उसको इररिपेरेबल डैमेज हो गया ना। हो सकता है उसने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा लगाया हो, कुछ लगाया हो, है ना, लैंडलॉर्ड ने उसको रिम्बर्स भी नहीं किया और रहने भी नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो स्टेटस को में क्या रहेगा भाई, टेनेंट को उस प्रॉपर्टी में रहने दिया जाएगा, उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। कई बार मान लो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, उसको डिमोलिश कर दें, भाई डिमोलिश कर देंगे तो भाई हो सकता है किसी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो कोर्ट क्या कहता है कि भाई रुक जाओ, पूरी बात सुनेंगे तब डिमोलिश होगा नहीं होगा हम फैसला करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार नहीं होता कि सरकार ने कहा कि भाई हम तो डिमोलिश करेंगे, है ना, ये रोड से इतनी दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन है ना, मान लो 50 फीट की दूरी पे होनी चाहिए या 50 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए, लेकिन वो 20 मीटर की दूरी पर है या 30 मीटर की, ठीक है। अब रोड का चौड़ा करना ज़रूरी है, तो वो अपना दुखड़ा कोर्ट के पास लेके जाता है। तो कोर्ट अपनी उसकी बात जब तक सुनेगा, है ना, मैटर सब जुडाइस है, तब तक वो रिस्ट्रेन कर देगा भाई इसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश ना हो। तो भाई ये एक तरीके से एक एग्जांपल ले रहे हैं इंजंक्शन है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का। इसमें स्पेसिफिक एक्शन के लिए कोर्ट कहता है, जैसे कि प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं किया जाना चाहिए जब तक हम बात को सुन नहीं लेते हैं इसकी, या टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये टेम्परेरी नेचर का होता है, फाइनल नहीं होता, ये रिवर्सिबल हो सकता है बाद में कोर्ट कह दे भैया टेनेंट को हटना चाहिए, अन्य प्रेमिसेस लैंडलॉर्ड को मिलेगा, या इस प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाना चाहिए। फाइन, इज दिस पॉइंट क्लियर?